आज हम लोग अपना पाइथन में पहला कोड लिखने जा रहे हैं। तो वो लिखने से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि पाइथन की फाइल को आप .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक फाइल का अपना एक यूनिक एक्सटेंशन होता है जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये किस टाइप की फाइल है। तो मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया है। यहाँ पे मैं VS कोड को ओपन करूंगा। VS कोड क्या है? एक कोड एडिटर या IDE। इससे हमारी कोडिंग एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाती है। कैसे? अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फाइल बनाते हैं hello.py नेम से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब देखिए, जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा तो ये सजेशन देने लगा। इससे हमारी कोडिंग जर्नी काफी इजी हो जाती है। आप पाइथन को प्लेन नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट रहती हैं, तो इसलिए हम एक IDE का यूज करते हैं। सो प्रिंट हेलो कोडर्स। सो यहाँ पे प्रिंट पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है। और ये जो इसके अंदर मैंने पास किया है ना, हेलो कोडर्स डबल कोट के अंदर, ये एक स्ट्रिंग है। अभी के लिए आप चिंता मत करिए कि फंक्शन और स्ट्रिंग होता क्या है, इनको आगे हम डिटेल में देखेंगे। और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए या तो हम डबल कोट्स का यूज करते हैं या फिर सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। तो प्रिंट हेलो कोडर्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि प्रिंट हेलो कोडर्स करने से मेरा आउटपुट में हेलो कोडर्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन करने के लिए आप क्या करेंगे? फाइल का नेम देंगे, जो कि हमारे केस में hello.py, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये फाइल रन हो जाएगी। आउटपुट आपको आ गया हेलो कोडर्स। इसका एक स्मार्टर वे भी है। ये रन बटन पे क्लिक करके भी आप इसको रन कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से रन करते हैं टर्मिनल में। सो चलिए अब जानते हैं मॉड्यूल्स और PIP क्या होते हैं पाइथन में। सो मॉड्यूल हमारा क्या होता है? एक फाइल या पीस ऑफ कोड होता है जो किसी और ने लिखा होता है, और हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स का यूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे कोड रीयूजेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन में हमको हेल्प होती है। अब PIP क्या है? PIP है हमारा पाइथन पैकेज मैनेजर। इसकी हेल्प से हम किसी भी मॉड्यूल्स को अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PIP इंस्टॉल फ्लास्क। सो PIP की हेल्प से एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करके देखते हैं। module.py। अब मैं टर्मिनल में लिखूंगा PIP इंस्टॉल पाइजोक्स करते हैं। सो ये देखिए इंस्टॉल करने लगा एंड ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इसको यूज और अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? इंपोर्ट पाइजोक्स एंड यू आर रेडी टू गो। यू कैन यूज इट इन योर प्रोग्राम। तो चलिए अब जानते हैं मॉड्यूल्स के टाइप क्या होते हैं। सो दो तरह के मॉड्यूल होते हैं हमारे पाइथन में। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो पाइथन के साथ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। सेकेंड टाइप होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। इनको हम PIP की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं। सो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था पाइजोक्स, वो भी एक एक्सटर्नल मॉड्यूल था। कुछ और एग्जाम्पल बिल्ट इन मॉड्यूल्स के हैं, जैसे OS रैंडम। एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के एग्जाम्पल हैं टेंसरफ्लो या फ्लास्क। सो अब देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। अगर हमको किसी पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना प्रोग्राम में, तो हम कमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली इनका यूज होता है डेवलपर को बताने के लिए कि ये पीस ऑफ कोड कर क्या रहा है। जैसे सपोज करिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको अगर इन फ्यूचर उसको दोबारा रिविजिट करना पड़े, तो आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे इजीली आप उन कमेंट्स को रीड करके पता लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपने क्यों लिखा था, और दूसरा डेवलपर भी उसको पढ़ के पता लगा सकता है कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है। सो पाइथन में हमारे दो तरह के कमेंट होते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट। इनका यूज आप पाउंड सिंबल या हैशटैग का यूज करके कर सकते हैं। स्टार्ट में बस पाउंड सिंबल या हैशटैग लगा दीजिए एंड वो आपका सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। सेकंड टाइप के होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इनका यूज आप या तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हर लाइन के आगे पाउंड सिंबल या हैशटैग लगा दीजिए, तो वो आपका मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। सो इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट को लिखेंगे एंड इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट को लिखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे।